हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो पेपर हम सॉल्व करेंगे वो जूनियर लेवल का पेपर है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का। आपको पता होगा कि इसमें जो है क्वेश्चंस जो है 60 क्वेश्चंस टोटल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसमें से 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो नॉर्मली सामाजिक सोशल साइंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसमें बहुत सारे जो भूगोल भी होती है, उसमें इतिहास भी होती है, उसमें उसमें पॉलिटी के सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना। कुछ सामाजिक मुद्दों से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं जीके टाइप के आप समझ लीजिए। और 20 क्वेश्चंस जो है पेडागॉजी के आते हैं। तो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट है। अगर आप में से किसी ने अभी ये तैयार ना हुआ तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक क्राउन नाम की बुक आती है या फिर एक लूसेंट आती है। देखिए, मैं आपको वो बता भी देता हूँ, लूसेंट नाम की बुक आती है। ठीक है, इस बुक को आप खरीद लीजिए और एक बार रीड कर लीजिए चीज़ों को। तो मेरा उम्मीद है कि आप जो है 40 क्वेश्चंस में से कम नहीं तो 30 क्वेश्चंस जो है आप सही कर लेंगे। ठीक है, पेडागॉजी जो है वो आपकी क्षमता के मुताबिक होता है कि आप कैसे कितने क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो है पेपर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी इससे पहले जो है हमने 2 पेपर्स अपलोड किए हैं, वो आपने अगर नहीं देखे, अगर नहीं सॉल्व किया तो उसको भी जा करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। आज का टारगेट है 50 लाइक्स का, और आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। जी धन्यवाद। आज चलिए शुरू करते हैं। तो फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दलित और आदिवासी जो है लड़कियों द्वारा जो है स्कूल छोड़ने की दर जो है सबसे अधिक है, इसका क्या कारण हो सकता है। देखिए, जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ, इस चीज़ को ज़्यादा मैं पॉइंट करता हूँ कि देखिए जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा इस तरीके से जो है मार्क ज़रूर कर लीजिएगा चीज़ों को। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो है गलत क्वेश्चंस को जो है एक तो आपकी जो है चीज़ें आपको आपके सामने होगी कि हाँ मुझे यहाँ दलित और आदिवासी जैसी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए न अब इसको ध्यान देते हैं। क्वेश्चंस दलित और आदिवासी जो है लड़कियों द्वारा, ध्यान रखिएगा यहाँ लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। चलिए, लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण इसलिए छोड़ रहे हैं कि आसपास कोई लड़कियों का स्कूल नहीं हो, इसलिए। या शिक्षा का लाभ जो है लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण कि भाई लड़की नौकरी करेगी और आगे जा कर के वो जो है ससुराल में नौकरी उसको करेगी तो वो अपने ससुराल में पैसे देगी, आपको नहीं देगी, इसलिए छोड़ रहे हैं। क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते, इसलिए छोड़ रहे हैं। या गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तो देखिए आपको, तो इसका सही जवाब है डी नंबर। गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण जो है दलित लड़कियां और आदिवासी लड़कियां जो है स्कूल छोड़ने के लिए विवश है। स्कूल छोड़ने के लिए क्यों, क्योंकि देखिए स्कूल में जो है लगता है पैसा, फीस होती है, और एक अच्छे स्कूल की फ़ीस जो है गरीब जो है परिवार नहीं पे कर पाता। कई बार जो है स्कूलों में जो है सामाजिक भेदभाव होता है, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी जातियों का मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे में बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं और स्कूल अपना बीच में ही छोड़ देते हैं। छेड़खानियाँ भी कई होती है बच्चों लड़कियों के साथ स्कूल में। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जो भेदभाव के कारण पीढ़ी, अब चूँकि ये भेदभाव जो है पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है ना, इसकी वजह से ये जो है निर्धनता और जो है छुआछूत जैसी जो है समस्याएं जो है सामाजिक कुरीतियाँ आज भी हमारे देश में विद्यमान है, जिसकी वजह से जो है आज भी जो है ये स्कूल छोड़ने की दर जो है सर्वाधिक मानी जाती है। ठीक है, तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इनको भी एक समाज के तबके के रूप में लाना हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण जो है इनका स्कूल छोड़ने की दर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा विज्ञापन जो है सामाजिक नहीं है, ध्यान रखिएगा सामाजिक नहीं है। तो लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है या बुद्धिमत्तापूर्ण है। ठीक है, पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए, और अतिथि देवो भव, और जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो देखिए सामाजिक जो विज्ञापन नहीं है वो है जीवन बीमा निगम, ये LIC का जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ये एक जो है पारिवारिक विज्ञापन है। ठीक है, पारिवारिक विज्ञापन है, परिवार के लिए विज्ञापन है। ठीक है, परिवार का विज्ञापन है। ठीक है, अब इससे जो भी जीवन में फ़ायदा होगा वो एक परिवार को फ़ायदा होगा, लेकिन बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो एक समाज को फ़ायदा होगा। अगर गाड़ी लेन में चलाएंगे, सही से चलाएंगे तो चूँकि देखिए आपका एक्सीडेंट होने से बचेगा,
आप तो बचेंगे बचेंगे, दूसरे का भी बचेगा, तो एक तरीके से दूसरा भी व्यक्ति बच रहा है इसमें। प्रत्येक पानी की बूंद बूंद, जब बूंद बूंद पानी बचाएंगे तब तो जीवन में आगे कुछ अपने अपनी जनरेशन्स को जो है पानी दे पाएंगे। आज ही अगर हम पानी का मिस यूज़ करेंगे, है ना, तो उस तरीके से पानी आगे आने वाले समय में बचेगा नहीं। जैसा कि हमें पता है कि आज के समय में वाटर लेवल कितना कम हो चुका है। अतिथि देवो भव, मतलब अगर कोई आपके घर में अतिथि आता है तो उसको एक देवता के रूप में सम्मान देना चाहिए, ठीक है ना, उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। तो ये भी एक सामाजिक कारक होता है, ठीक है। तो सभी चीज़ें समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस को गौर से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, पेपर को गौर से ध्यान से सॉल्व करते हैं, तो मोस्टली जो है क्वेश्चंस जो है आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके जो है महत्वपूर्ण होने के बावजूद जो है मीडिया ने, देखिए, शायद ही उस पर ध्यान दिया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं दिया है, ये सीटेट के जो है पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आई गेस जो है ये वहीं से पेपर लिया गया है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी को, तो मीडिया ने ऐसे चीज़ों पे फोकस नहीं किया, वो है लैंगिक संवेदनशीलता पर, पीने का पानी पर, हत्याएं और भावनाओं को गिराना, ठीक है, भवनों को गिराना। तो देखिए लैंगिक जो है संवेदनशीलता पर कई बार मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन पीने का पानी जैसी चीज़ों पे जो है मुद्दे कभी नहीं उठाते, क्योंकि इससे जो है टीआरपी नहीं मिलती। कभी भी मीडिया को इससे टीआरपी नहीं मिलती, और टीआरपी के लिए ही मीडिया अपना कार्य करती है, ठीक है। जबकि ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है ये हम सभी जानते हैं। आज के जो है सनसनी खबरों में ये कभी नहीं चलाया जाता कि आज किस स्टेट के जो है शहर में पानी की समस्या है ना। ये एक बुनियादी समस्या हो चुकी है। पानी के अभाव में कई शहर जो है सूखे हैं। हमें आप लोगों को पता ना चाहिए, चेन्नई जैसा शहर जो है वो ज़ीरो वाटर लेवल पे, ज़ीरो वाटर लेवल पे आज जो है हमारे जो है जितने भी शहरों में हैं, हम पानी जहाँ जो अपने बोरवेल से लेते हैं, तो हमारा वाटर लेवल धीरे धीरे गिरता जा रहा है ना। तो इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, मीडिया को फोकस करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जो मीडिया में अगर ये न्यूज़ दिखाएंगे तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे थोड़ा सा सहज वो होगी और उसके लिए कार्य करेगी। लेकिन मीडिया भी नहीं दिखाती, क्योंकि इससे जो है उनका टीआरपी नहीं बढ़ता, व्यूज़ नहीं बढ़ते। व्यूज़ नहीं बढ़ेगा तो जब चीज़ें व्यूज़ नहीं बढ़ेगी तो क्यों दिखाएगा, यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से जो है भिन्न को पहचानना है हमें, ठीक है। तो न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, या न्यायाधीशों का जो है सेवा काल निश्चित होता है, शक्तियों का पृथक्करण, और जो है एक बार नियुक्ति के बाद जो है न्यायाधीशों को हटाना बहुत कठिन है। तो देखिए भिन्न पहचान करना है तो हमें भिन्न है शक्तियों का पृथक्करण। इसका संबंध है, शक्तियों का पृथक्करण का मतलब है कि देखिए हर चीज़ भारत के संविधान में जो है शक्तियों का अलग अलग सबका बंटवारा है। एक कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका जिसकी बात हो रही है, ठीक है, ये सभी जो है पालिकाएं सब अलग अलग है और इनका कार्य क्षेत्र अलग होता है। तो जब न्यायपालिका जो होती है, क्या कभी कभी क्या होती है, वो कार्यपालिका के क्षेत्र में काम करने लगती है। मान लीजिए कार्यपालिका का काम होता है और विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को जो है ज़मीनी हकीकत पर लाना। मान लीजिए कि कोई कानून बनाया गया कि रोड में जो है आज से जो है अगर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया गया तो 10,000 का फाइन होगा, ठीक है। तो ये काम होता है कि आज जो भी उस क्षेत्र जितने भी जो है ट्रैफिक पुलिस वाले इस नियमों को पालन कराएं, ठीक है। और तो कल को क्या होता है कि एक समय के बाद क्या होता है कि जब ज़्यादा जो है, जब ये मान लीजिए कि ये कानून बनने के बाद कार्यपालिका इस क्षेत्र पर काम नहीं करती है, तो न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के क्षेत्र में चला जाती है और आदेश देती है कि आज के बाद अगर किसी ने भी जो है इस काम को नहीं किया तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसको नौकरी से निकाल। तो जबकि ये काम न्यायपालिका का नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि उसका न्यायपालिका का जो है एक मोटो होता है कि वो न्याय दिलाना होता है, समाज में जो है सही चीज़ें जो है न्यूज़ में रहें, सब चीज़ें सही फैले तरीके से, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती है, तो इसलिए वो न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के क्षेत्र में काम करने लगती है, ठीक है। तो यही इसका संबंध है। तो शक्तियों का पृथक्करण जो होता है, अच्छा जैसे न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, तो हाँ देखिए न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। और न्यायाधीशों का जो है सेवा काल होता है, वैसे तो इनकी नियुक्ति जो होती है इनकी कोई उम्र नहीं होती, लेकिन 65 वर्ष तक जो है ये आमतौर पे जो है अपना सेवा दे सकते हैं, ठीक है। एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना मुश्किल होता है। इसको हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाना पड़ता है, महाभियोग, ठीक है। महाभियोग अगर हमको बताना होगा कि क्यों हमें हटा रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो है इनको हटाने का जो है
एक जो है कानून पास करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि असमर्थकता के आधार पे भी हम हटा सकते हैं कि मान लीजिए कि जो जज है वो जो जज बना हुआ है वो इस क्षेत्र वो कार्य करने के लायक ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत एक आसान और साधारण प्रक्रिया नहीं होती, इसको इतनी आसानी से नहीं हटा सकते, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है निर्धारित डीके बसु जो है निर्देश जो है निम्न में से किसके बारे में है। देखिए, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रोकने, रखने और उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीकों के संबंध में है, या किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के चुनाव क्षेत्र के लिए अपनाई जाने वाली विधियां और कार्यक्षेत्र पर महिलाओं के लिए जो है यौन उत्पीड़न को रोकना और स्कूलों पे जो है बच्चों के जो है अपराधों को बचाना, ठीक है। तो देखिए, इसका संबंध है डीके बसु जो है निर्देश जो है वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी होने से बचाने के संबंध में है, और अगर गिरफ्तार हो जाता है कोई व्यक्ति तो उसको किस किस तरीके के जो है सुविधाएं मिलती है उसके संबंध में है बात है। अगर जो भी गिरफ्तार होता है व्यक्ति तो उसको जो भी ऑफिसर आएगा उसके पास एक अपना खुद का बैच होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, वो किस पोस्ट पे है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और उसको गिरफ्तार करने का जो है पूरा जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो हमको एक रजिस्टर पे रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है एक व्यक्ति जो है गवाह के तौर पे होना चाहिए जहाँ उसके सामने जो है व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम है जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो उसको चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर उसको फ़ोन कॉल किया जाना चाहिए, 24 घंटे के अंदर जो है उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं उसको दी गई हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वर्तमान स्कूल जो है आधारित आकलन में, देखिए वर्तमान स्कूल आधारित जो है आकलन की बात कर रहे हैं, और पारंपरिक जो है बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। शिक्षार्थियों की जो है अवधारणाओं का विचार करना, या एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द और सुव्यवस्थित क्रमबद्धता और अधिगम पर बल, और अधिगम के लिए जो है शैक्षिक पक्ष पर बल। देखिए, तो इसका सही जवाब है अधिगम के लिए जो है शैक्षिक पक्ष पर बल देना है, ठीक है। बल्कि प्रायोगिक इसमें जो है हमें केवल अधिगम के लिए शैक्षिक पक्ष पर बल न दे करके बल्कि हमें जो है प्रायोगिक शिक्षा प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए। पारंपरिक शिक्षा की जगह जो है हमें आधुनिक शिक्षा पर बल देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ताकि बच्चे का जो है तार्किक विकास हो सके। वो पारंपरिक जो है शिक्षा अब आज के समय में जो है तर्क संगत नहीं रह जाती है, ठीक है। चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले जो है शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त जो है अधिगम से उसकी जो है शिक्षिका जो है विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है, ठीक है। और इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में जो है आवश्यक होना चाहिए, या कि आगामी जो है आकलन इस कार्य का आधारित होगा या नहीं होगा, या अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिकार के बारे में। देखिए सिंपल सा इसका सही जवाब है ए नंबर, ठीक है। और इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से जो है टीचर को जो है विद्यार्थियों को ये उपाख्याएं क्या होनी चाहिए इसके बारे में जो है उसको बताना चाहिए, ठीक है। अधिगम, देखिए हमें पता है अधिगम जो होता है एक सृजनात्मक जो है क्षेत्र का कार्य होता है जिससे बच्चे जो है अनुभव और सृजनशीलता का विकास करते हैं, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में जो है बच्चों को पता होना चाहिए कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री, मतलब जो है वेस्टेज जो है सामग्रियां पड़ी रहती है उससे कुछ क्रिएटिविटी जो है चीज़ें बनाने के लिए कहा गया है। कार्य पूरा होने पर जो है शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणी की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चों को चुनिए, ठीक है, कि किसने जो है सबसे अच्छा कार्य किया है। थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता है एक लड़का। यह कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है और अधिकांश समय जो है कल्पना का प्रयोग करता है और महंगी सामग्री प्रयोग न करने के लिए प्रति सचेत रहता है, ठीक है। शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता रहता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है, कि हर बार पूछता रहता है कि मैडम ये यूज़ कर लूँ, मैडम ऐसे कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ। तो इसका सही जवाब है कौशल से परिपूर्ण भर्चा है। व्यर्थ जितनी भी जो है वेस्टेज सामान है उससे कुछ उसने बेहतर बनाया है, ठीक है। उससे वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है, ठीक है। तो ये बच्चे में क्वालिटी है, ठीक है। तो चीज़ समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में जो है परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। विषय आधारित कार्य यदि जो है उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, ठीक है, इस तरीके के जो है परियोजना कार्य उपयोगी होंगे, या फिर कि उसमें पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भ पर आधारित हो, ठीक है, या कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए उपरोक्त विकल्पों में से
कौन सा दो सही है, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो देखिए प्रोजेक्ट कार्य जो होते हैं वो विषय आधारित कार्य होते हैं, और उनमें जो होता है कक्षा और घर पर समूह में कार्य करने के लिए जो होते हैं ये सब कार्य, ठीक है। तो बाकी इसके सही जवाब नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब है ए नंबर, ठीक। सामाजिक विज्ञान में जो है अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि देखिए सामाजिक विज्ञान में जो है अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि देखिए इसको सही जवाब दीजिए। अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को एक ऐसा कार्यक्रम करने के लिए कहा है, या उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण जो है पद्धति में स्पष्टता की ज़रूरत है, ये उनकी जो है व्यावसायिक पद्धति से संबंधित है, या उनके वेतन में जो है वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर जो है निर्भर करती है। देखिए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है बी नंबर, उन्हें सामाजिक विज्ञान के जो है विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति की में जो है स्पष्टता की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में जो है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ये समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से जो है लुप्त हो रहे हैं। तो देखिए सही जवाब क्या है, विषय पर जो है समूह में चर्चा, या कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुति करना, सर्वेक्षण परियोजना, और निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। तो देखिए इसका सही जवाब है कंप्यूटरों द्वारा सहायता से जो है प्रस्तुति करना जो है ज़रूरी है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए समझने के लिए उपयुक्त है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है संसाधनों का अभाव होता है, और इसके अभाव में जो है सर्वेक्षण कार्य अपने आप जो है जितना भी जो है सर्वेक्षण होता है वो सारे कार्य सिमट जाते हैं, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कंप्यूटर की सहायता लें और उससे जो है छात्रों को जो है प्रस्तुत करने दें, उसकी सहायता से पूर्व ज्ञान से जो है बच्चों को जो है इससे संबंधित जो है तरीके को सॉल्व करने दें, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए जो है एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। देखिए विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए, लड़के लड़कियों की सह शिक्षा के लिए, और मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। तो देखिए इसका सही जवाब है, देखिए विकलांग बच्चों को जो है नियमित जो भी स्कूल जो है हम जिन नॉर्मल सामान्य स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हीं स्कूलों में जो है विकलांग बच्चों को भी पढ़ने का सुझाव दिया गया था, ठीक है, ताकि विकलांग बच्चे भी जो है वही बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर सके जो सामान्य बच्चे प्राप्त करते हैं, ठीक है। 8वीं कक्षा की जो है छात्रा जो है किसी दिए गए विषय को लिखने में अक्षम है, प्रॉब्लम हो रही है, उसको होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वो दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी जो है उसको अच्छी तरह से समझ हो, ठीक। इस तरीके के लिए निम्नलिखित से कौन सा अधिक उपयुक्त है, ठीक है। उसे ऐसे कार्य में बांटना है जो अच्छी तरीके से उसको समझ विकसित हो, ठीक है। तो चलिए विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढना है, या एक पेपर तैयार करें और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किस भाग में सुधार करना है, या शुरू से ही अच्छी तरह से आने वाले जो है विषय को लिख ले, फिर उसकी सामग्री जोड़े और कि वो विषय किस प्रकार से दिए गए कार्य से संबंधित है, और विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों और वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करें। देखिए सही जवाब क्या है, तो देखिए इसका सही जवाब है विषय में जो है संबंधित जानकारी देने वाले दो सोर्स खोजें और उनके बीच में जो है समानताएं ढूंढने को जो है कहा जाना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस उपागम को जो है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, चार्ट, कहानी बोर्ड, घटना चक्र, ग्राफ। तो ये है इसका सही जवाब है कहानी बोर्ड। ध्यान रखिएगा, कहानी बोर्ड के माध्यम से जो है विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक उपयोग माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की जो है पाठ्य सामग्री को देखिए विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल, भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा उनमें जो है अंतर संबंध रखना चाहिए, असुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए, सामाजिक मुद्दों और उनमें जो है समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए, या केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए,
और शोध के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है बी नंबर, सुपरिचित जो है सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। देखिए पॉजिटिविटी की तरफ आंसर क्वेश्चन बढ़ रहा है और पॉजिटिविटी के साथ हमें आंसर देना होता है, यही चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो है बनने चाहिए। बनाने के लिए जो है हमें सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं विशेषता भारत की संविधान सूची जो है 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। या क्षेत्रों के बीच जो है समान मुद्दों को लेकर केवल इसलिए उजागर किया जाए ताकि जो है संघात्मक जो है गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। या पाठ्य पुस्तकों में जो है सभी क्षेत्रों सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। यह सामाजिक संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। देखिए क्या इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है डी नंबर है, स्थानीय जो है संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ाई में जो है निपुणता हासिल हो सके, ज्ञान का वो विकास कर सके, उनकी बच्चों की जो है कल्पना शक्ति का विकास हो, उनका एक बेहतर चरित्र निर्माण का विकास हो। ठीक है, चीज़ें समझ गए होंगे आप, यहाँ तक आप कर चुके होंगे और अच्छे से आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के अच्छे नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति जो है संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो अब अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए और ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के जो भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सके, और टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला जो है अध्यापकों को जो है शामिल करना चाहिए, और प्रख्यात और विद्वान जो है वक्ताओं को, बोलने वालों को आमंत्रित करके जो है लैंगिक संवेदनशीलता पर जो है सेमिनार आयोजित करना चाहिए। देखिए क्या सबसे बेस्ट होगा, तो देखिए अध्यापकों को ऐसे बच्चों के लिए जो है केस स्टडी करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, उनसे जो है अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। ठीक है, तार्किक बच्चे जो है केस स्टडी करेंगे तो चीज़ों को जो है रियलिटी से जोड़ पाएंगे। ठीक है, उनमें जो है हमको ये पता चल जाएगा बच्चों के केस स्टडीज के माध्यम से कि वो बच्चों की जो है सोच क्या है, उनके पॉजिटिव सोच है कि निगेटिव सोच है, किस सोच के बारे में ज़्यादा है ना। लैंगिक असमानता जो है सामाजिक मुद्दों को जो है कमज़ोर करती, मूल्यों को जो है कमज़ोर करती है। ठीक है, तो चीज़ें ज़रूरी है, हमें केस स्टडी के माध्यम से जो है समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे शिक्षार्थी जो है इन मुद्दों को समझने तथा इन पर जो है आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों, और विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके, और विद्यार्थियों को जो है इन मुद्दों पर उनके जो है राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके, और विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में जो है सरकार की भूमिकाओं को याद करवाया जा सके। तो देखिए सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है शिक्षार्थियों को इन मुद्दों को समझने और इनकी आलोचनात्मक जो है विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो, इस तरीके से जो है मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे तो प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, या पर्यावरणीय जो है चिंताओं और इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक जो है समझ पैदा की जा सके। देखिए आलोचनात्मक समझ तो ये निगेटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव वेट में के साथ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भारत की विविध जो है भौगोलिक विशेषताओं की जिसमें इसमें आर्थिक विकास की भूमिका को जाना जा सके। ठीक है, भौतिक, देखिए विविध भौतिक जो है विशेषताओं में जो है आर्थिक विकास की भूमिका को बात कर रहा है, ना सामाजिक विकास की भूमिकाओं की बात कर रहा है, ना अन्य जो है विकास की भूमिकाओं की बात कर रहा है, सिर्फ केवल एक बात कर रहा है कि पैसा कैसे कितना आएगा, है ना, इन संसाधनों के माध्यम से। तो ये एक निगेटिव हो गया ना। ठीक है, विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी जो है प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ए नंबर। देखिए प्राकृतिक संसाधनों की जो है अधिकतम प्राप्ति, ठीक है, और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, ये इसका रूपरेखा है। इसके माध्यम से जो भूगोल में ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता जो है
अनटचेबिलिटी जिसे कहते हैं ना, के कारण जो है किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है, छुआछूत जिसे कहते हैं। तो वो किस आर्टिकल में आता है? तो देखिए ये आर्टिकल है अनुच्छेद 17, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 17 ये आर्टिकल है। अस्पृश्यता से रिलेटेड जो है, ध्यान रखिएगा अस्पृश्यता जो है कानून लाया गया था 1955 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें जो है अनुच्छेद 15 है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता बताता है। मतलब लोक नियोजन का मतलब है कि सरकारी नौकरी में जो है सभी देश के जितने भी नागरिक हैं उनको जो है समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप में स्टेट में नौकरी निकली हो और कुछ व्यक्तियों को जो है बाहर कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 21 जो होता है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। विधि किसी भी व्यक्ति का जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को जो विधि द्वारा ही स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है असमानता का मुख्य कारण क्या है? जाति, गरीबी, लिंग, धर्म। तो देखिए असमानता का जो है प्रमुख कारण जो है वो गरीबी है। ध्यान रखिएगा, गरीबी से ही जो है असमानता फैलती है, ठीक है। और यही चीज़ एक मुख्य कारण माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को जो है निष्कासित करता है। यह न्यायपालिका को संसद द्वारा कानून बनाने को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। यह नागरिकों के जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को जो है सुधारने के विषय में है। तो देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है न्यायपालिका को संसद द्वारा कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। माफ कीजिएगा, इसका सही जवाब है नागरिकों को जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का प्रदान करता है, ठीक है। मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब अनुच्छेद जो है 32 में दिया गया है, रिट्स से संबंधित है, ठीक है। तो कुछ अधिकार जो है नागरिकों को प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उससे संबंधित है, ठीक है, जिसमें से कुछ 5 प्रकार की रिट्स हैं। और इन रिट्स के बारे में जो है हैबियस कार्पस, मैंडमस और कोवारंटो प्रोविज़न, ये टाइप की रिट्स हैं। ये मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि हैबियस कार्पस के तहत कि मान लीजिए कि अगर कोई भी जो है पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर लेता है और जो है पुलिस वाला जो है वो सारे जो है जो भी आपको एक अधिकार देने चाहिए वो ना दे करके या आपको जो है अधिकार नहीं देता है, तो आप जो है न्यायालय से जा करके अपनी गुहार लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन जो है जहाजी के नौकायन में सहायता करता है? ध्यान रखिए, कौन जो है जहाज के नौकायन में सहायता करता है? ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हो, या समुद्री धाराओं का क्षेत्र वहां, या फिर जो है उच्च ज्वारीय क्षेत्र, कम ज्वारीय क्षेत्र। तो देखिए इसका सही जवाब होगा उच्च ज्वारीय क्षेत्र। जब जो है हाई टाइड्स आती हैं, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं, हाई टाइड्स आती हैं, तो वो जो होता है पानी जल की मात्रा बढ़ जाती है, लहरें होती हैं, लहरें उत्पन्न होती हैं। तो इसी के साथ जो है जहाज़ों को जो है चलने में जो है दिक्कत नहीं होती, ठीक है। वो बहुत इनके फ्लो के साथ चलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी द्वारा जो है प्रसारित रेडियो जो है तरंगों को वापस जो है पृथ्वी पर कौन जो है परावर्तित करता है? तो सही जवाब देखिए इसका समतापमंडल, तापमंडल, वायुमंडल और मध्यमंडल। देखिए ये जो है परावर्तित करता है, ये करता है आयन मंडल, ध्यान रखिएगा आयन मंडल। और ये आयन मंडल जो है ये तापमंडल का भाग है, ठीक है। तो इसका आंसर बी नंबर है। आंसर जो है अक्सर अगर ये ही लगाना होगा अगर ये ऑप्शंस में दिया हुआ है तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे जो भी हम पृथ्वी से जो है हमारी जो भी फ्रिक्वेंसी जो आसमान की तरफ जाती हैं और वो इसी से टकरा करके पुनः वापस आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण में जो है संतुलन बिगड़ जाता है यदि जंगली जानवरों को जो है विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो, या निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे, या प्रजातियों की जो है सापेक्ष संख्या के साथ जो है छेड़छाड़ न किया जाए, या मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण को जो है संरक्षित करती हों। तो देखिए इसका सही जवाब है निर्वनीकरण। अगर हम वनों को जितना काटते रहेंगे तो हमारा जो है पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। और भू अपरदन का मतलब है मिट्टी जो है उड़ उड़ करके जो है दूसरे स्थान पे चली जाए, या फिर बाढ़ आ जाए तो मिट्टी का जो है ढेर लग जाए एक जगह, बाढ़ का पानी का जो है ढेर लग जाए, तो इससे क्या होता है मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, ठीक है।
नदी नाले जो है, नदी नाले गीले खराब हो जाते हैं, समुद्र में जो है रेत इकट्ठी हो जाती है ना। तो ये सब ये चीज़ें हैं भूमि अपरदन के अंतर्गत आती है। ठीक है, निर्वनीकरण से जो समस्या होती है वो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है। मरुस्थलीकरण हो जाता है, जब हम देखिए किसी भी क्षेत्र में अगर हम घास काट दें, घास बिल्कुल हटा दें, तो वहाँ की मिट्टी जो है एक तरीके से उपजाऊ नहीं होती, खराब हो जाती है मिट्टी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स आप बिल्कुल याद रखिएगा, इन चीज़ों को बिल्कुल गलत मत होने दीजिएगा, बहुत सिंपल पॉइंट्स होते हैं ये। मृदा के जो है कौन से गुण का निर्धारण जो है जनक चट्टान करती है, तो देखिए मृदा का जमाव, रासायनिक गुण, परंपरागत और संरचनात्मक, अपक्षय की दर और खाद्य मिट्टी और मृदा की जो है मोटाई। देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो देखिए रासायनिक गुण और परंपरागत जो है पारगम्यता और संरचना। ठीक है, मोटाई जैसे चट्टान मृदा में जो कौन, देखिए मृदा की जो पहली, मान लीजिए कि ये मिट्टी का एक टुकड़ा है, मान लीजिए ये, और इसकी जो पहली लेयर है, ये देखिए पहली लेयर है, ये उपजाऊ होगी। ठीक है, ये उपजाऊ होगी क्योंकि यहाँ इसी लेयर में जो है पेड़ लगा होगा, पेड़ की पत्तियाँ यहाँ से गिरेंगी तो ये खाद के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, तो और कहीं ना कहीं जो है ये इस यहाँ की मिट्टी जो है जिस जैसी पेड़ जैसी खाद वैसी, है ना। अगर यहाँ के पेड़ पौधे ना जो पानी के साथ रिएक्ट कर, मतलब पानी में पड़ गई, तो एक तरीके से काली मिट्टी का जो है स्वरूप बन जाएगा। उसकी जो पारगम्यता जो है, मोटाई होगी थोड़ी सी कम होगी, जो और जो क्वालिटी होगी वो मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति अच्छी होगी, संरचना उसकी अलग होगी। उसी तरीके से जैसे नीचे जाएंगे थोड़ी सी भूरी मिट्टी आएगी, उसकी जो है उपजाऊ क्षमता थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है बौद्ध और जैन धर्म दोनों की है? मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को जो है अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है, या अधिक पाने की निरंतर इच्छा को जो है मध्य मार्ग अपनाकर जो है समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, या केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग सके। ठीक है, और इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इन दोनों जो है धर्मों को विशेष व्यापारियों का समर्थन प्राप्त हुआ। तो देखिए इन दोनों जो है विशेषता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है जो है अपना घर त्याग सके। ठीक है, जैन धर्म में देखिए 5 महाव्रत की बात चर्चा की गई, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अपरिग्रह मतलब जो है, अस्तेय मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार का दान न लेना, पैसा न लेना, पैसा ना इकट्ठा करना, और ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही जो है अपना घर त्याग करके ही आप चीज़ों को जो है अपना जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इन्होंने जो है देवता के जो है स्वरूप को जो है मूर्ति पूजा को माना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक कि मूर्ति पूजा को जो है बुद्ध ने भी नहीं माना है। ठीक है, इन्होंने अपने ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए जो है कई जो है क्या बोलते हैं उसको, संघ का निर्माण किया था, जिनके माध्यम से आप संघ में एडमिशन लेकर के जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में जो है गंगा यमुना के बारे में क्या नाम आया है, कितनी बार इनका जिक्र हुआ है? तो देखिए इस गंगा का जो जिक्र हुआ है वो 1 बार हुआ है, यमुना का जो जिक्र हुआ है वो शायद 3 बार हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। जो है ऋग्वेद में जो है नदी सूक्त है, ध्यान रखिएगा, नदी सूक्त जो कि 10वां मंडल है, 10वां मंडल है। ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। इसमें 21 नदियों का जिक्र है, ध्यान रखिएगा, 21 नदियों का जिक्र है, जिसमें से सबसे जो है महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है वो सिंधु, सबसे ज़्यादा है सिंधु नदी का जिक्र किया गया है, ध्यान रखिएगा सिंधु। दूसरी सबसे है सरस्वती, दूसरी सबसे सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है। ठीक है, सरस्वती नदी को जो है नदीतमा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, नदीतमा, नदियों में प्रमुख। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कुछ नदियों के नाम जो है पुराने समय में, जैसे कि अस्किनी नदी जो है, अस्किनी जो है वो चिनाब नदी को बोलते हैं, आज के समय में इसको चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। और शतुद्री नदी जो है वो सतलज नदी को बोलते हैं, सतलज नदी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और बितस्ता को जो है आज के समय में झेलम नदी के नाम से, ये सारी नदियों के नाम आपने सुन रखे होंगे, झेलम नदी के नाम से जानते हैं। और सिंधु को सिंधु ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनको जो है पहले इस नामों से जानते थे और आज के समय में ये नए नामों से जानते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। एक तरीके से मैं चीज़ें जो है मैं डेली आपको पेपर करा रहा हूँ, डेली पेपर आप लगाइए, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।